जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान संगठन क्यों हो रहा है जार? आखिर जार के पत्रकार सदस्यों की संख्या कितनी है? जार का विधान पत्र कहाँ है? जार के बायलाज क्या हैं? जार के पत्रकार सदस्यों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? आखिर जार का अस्तित्व क्या है? लगभग 4 वर्ष से जार प्रदेश कार्यकारिणी के नहीं हुए हैं चुनाव। पिछले 4 वर्ष से अनाधिकृत तरीके से विराजमान क्यों है जार के पदाधिकारी? ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर सक्रिय व जागरूक पत्रकारों ने किया है आंदोलन कि जार का हो सुव्यवस्थित संचालन, जार में पत्रकारों को मिले राहत, पत्रकारों के हितों की हो बात, पत्रकारों के साथ किया जाए न्याय, पत्रकारों को मिले बराबर का सम्मान। ऐसे कई सारे आंदोलन के विषयों को लेकर जार के पत्रकारों ने छेड़ दी है जंग। और ऐसे में आइए सुनते हैं कुलदीप गुप्ता, सचिव जयपुर जिला कार्यकारिणी से उनके विचार। बोलिए कुलदीप जी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और मैं इस जार का पिछले 4 साल से मेंबर बना हुआ हूँ। कहने को इस जार को राजस्थान का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन कहा जाता है, पर लेकिन इसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पे एक तो पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए। जो जिस पद के ऊपर बैठे हुए हैं वो उस पद के ऊपर बिल्कुल तानाशाह बन करके बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम सब चुनाव तो कराएंगे, पर लेकिन जब भी एक साधारण सदस्य अगर उनसे एक सवाल पूछता है कि सर चुनाव कब होंगे, तो आए बाएँ का जवाब आता है। और साथ में जैसा कि यहाँ के दीपक शर्मा जी, सभी लोग मोस्टली उन्हें जानते हैं, वो हर दूसरे दिन अपना इस्तीफ़ा देते हैं और साथ में कहते हैं आज के बाद से मेरा इस्तीफ़ा माना जाए, मैं महासचिव के पद के ऊपर नहीं हूँ। पर लेकिन हर दूसरे दिन वो वापस से अपने नाम के नीचे महासचिव जार लिख देते हैं। ठीक है, तो ये विडंबना समझ में नहीं आती। जब भी यहाँ पे श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी से पूछा गया कि जार के अंदर कितने मेंबर्स बने हुए हैं, कितने नए मेंबर्स जुड़े गए हैं, उनकी आप लिस्ट दीजिए। और साथ में ये वाला प्रश्न केवल सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं उठाया गया है, ये प्रश्न यहाँ पे सबके द्वारा उठाया गया। तो वो कहते हैं कि मैंने लिस्ट दे दी है मुकेश मिश्रा जी को। मुकेश मिश्रा जी ये कहते हैं कि साहब मुझे कोई लिस्ट नहीं दी गई है। एक्चुअली ये लोग जो आपस में जो खेल खेल रहे हैं, ये लोग जिस तरह की राजनीति करके जो साधारण सदस्य उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ एक आ जाता है कि साहब लिस्ट दे दी है, वो ये कहते हैं मेरे को लिस्ट नहीं दी गई है। तो इन दोनों की बातों के अंदर बड़ा ही विरोधाभास है। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या चाबी के ऊपर केवल इन 3 लोगों का एकाधिकार रहेगा? क्या जो बाकी के मेंबर्स हैं, अगर संगठन की बात करते हैं तो संगठन बनता है मेंबर से, जो उसके सदस्य होते हैं उन सभी को एकाधिकार होता है कि वो इस कड़ी धूप के अंदर बाहर, जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह से कोई मीटिंग ना हो। और इसकी सूचना शालिनी श्रीवास्तव जी ने श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी को बाकायदा सबके सामने, जिस वक्त इस जार के यहाँ पे और बाकी के मेंबर मौजूद थे, सुभाष मित्रुका जी मौजूद थे, उनके सामने शालिनी श्रीवास्तव जी ने श्रीमान हरिवल्लभ मेघवाल जी को फ़ोन करके कहा था कि 5 मई 2024 को यहाँ पे मीटिंग रखी जा रही है। तो उन्होंने कहा था, बोले कोई दिक्कत नहीं है। और कल भी हरिवल्लभ मेघवाल जी की बात हुई है शालिनी श्रीवास्तव जी से। और साथ में अभी मैंने उनसे सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ के इन्फेक्शन हो गया है आँख में, इस कारण से मैं नहीं आ सकता। अब मुद्दे की बात ये आती है कि अब इसका यहाँ पे जो लॉक चेंज हो गया, लॉक किसने चेंज कराया? हरिवल्लभ जी कहते हैं मैं आया नहीं, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं सुभाष मित्रुका जी, जो कि पत्रकार नहीं है, पर लेकिन वो इस कार्यालय को आते हैं, यहाँ पे खोलते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बातचीत भी अच्छी करते हैं। उनसे फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता, हो सकता है अध्यक्ष महोदय यहाँ आयो। दीपक शर्मा जी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, मुकेश मिश्रा जी भी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। और साथ में इसके अलावा 1-2 और लोगों ने उनको कॉल लगाया तो उनकी क्या बातचीत हुई इसके बारे में जब वो लोग अपना खुद का वर्जन देंगे। पर लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, एक तरफ तो पत्रकार की स्थिति के लिए हर कोई इंसान रोना रोता है, पर लेकिन जब पत्रकार जो असली मायने के पत्रकार है, जो वास्तव में खुद का संस्थान चला रहे हैं या किसी अन्य संस्थान में काम कर रहे हैं, जागरूक हैं, ग्राउंड लेवल की वो कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ऐसे पत्रकारों के बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए ये जो जार का जो महिमा मंडन किया जाता है, ये यहाँ पे जार हो रहा है। इस जार का कोई औचित्य नहीं लगता है। इन लोगों ने एक अपनी दादागिरी चला रखी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर महोदय श्रीमान बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब से एक विनती है कि सर ये आपके परिसर के अंदर ये कार्यालय चल रहा है, तो सर आप इस कार्यालय की एक बार सर आप उचित कार्रवाई करवाएं और आप एक बार देखिए कि क्या ये वास्तव में जो पत्रकारों का संगठन के नाम पे ये जो जार कार्यालय यहाँ पे दिया गया है, ये उसका कार्य पत्रकारों के हितों के रक्षार्थ हो रहा है या किसी अन्य कार्य के लिए हो रहा है। बस इसी बात के लिए बात कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देना चाहूँगा।